कहानी के शुरू में हम एक लड़की को जख्मी हालत में देखते हैं जिसका नाम एडिथ होता है। वो कहती है कि भूत सच में पाए जाते हैं, फिर चाहे वो आत्मा के रूप में हो या इंसानों के रूप में। जिसके बाद वह कहानी सुनाने लगती है। जब 1887 का वक्त दिखते हैं, जब एडिथ 10 साल की थी और जब एक बीमारी की वजह से उसने अपनी माँ को खो दिया। फिर जब रात को एडिथ सो रही थी तो उसकी माँ की आत्मा एक काले साए के रूप में उसके पास आती है और उसे कहती है क्रिम्सन पीक से दूर रहे। उसके बाद कहानी में हमें 14 साल बाद की एडिथ दिखाई जाती है, जहाँ एडिथ 24 साल की हो चुकी है, जो कि एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। एडिथ को लिखने का बड़ा ही शौक था। इस वक्त वह एक नॉवल पर काम कर रही थी जिसे छापने के लिए पब्लिशर के पास जाने वाली थी, जहाँ उसकी मुलाकात होती है उसके बचपन के दोस्त से, जो एक डॉक्टर था। लेकिन जब एडिथ पब्लिशर से मिलती है तो पब्लिशर को उसकी कहानी पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसमें भूत आत्माओं का जिक्र था। वो उसे कहता है कि तुम भूत प्रेत छोड़कर प्यार मोहब्बत के नॉवल लिखो, जिसे लोग भी पसंद करेंगे। एडिथ घर आकर अपने डैड को ये बात बताती है, जिसके बाद उसके पिताजी उसे एक पेन तोहफे में देते हैं। एडिथ उस पेन को ले लेती है, लेकिन उस कहती है कि मैं अभी नॉवेल नहीं लिखूंगी बल्कि टाइप करूंगी। जिसके बाद एडिथ अपने डैड के ऑफिस में टाइपिंग करने लगती है। अभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम थॉमस होता है। तो वो एडिथ से कहती है कि मैं आपके डैड से मिलने आया हूँ। एडिथ उसे अब इंतजार करने का कहकर चलती है। थॉमस उसकी नॉवेल देखता है तो उसकी तारीफ कर बैठता है, जिससे एडिथ को बहुत खुशी मिलती है। जिसके बाद यहाँ एडिथ के डैड आ जाते हैं और थॉमस कहता है कि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, मुझे एक बिजनेसमैन की तलाश है जो मेरे प्रोजेक्ट में पैसे लगाए। यहाँ इसके बाद एडिथ के डैड और बाकी बिजनेसमैन से बात करता है और सबको अपना प्रोजेक्ट दिखाता है, जो कि एक मशीन थी इसके जरिए जमीन में खुदाई की जा सकती है। लेकिन एडिथ के डैड इसके इस ऑफर को ठुकरा देते हैं और काफी बेइज्जत भी करते हैं। कहते हैं कि ये तुम्हारा प्रोजेक्ट पहले भी काफी जगह पर रिजेक्ट हो चुका है और नाकाम भी हुआ है, ये सब हम जानते हैं और तुम अब इसे यहाँ लेकर आए हो। उसके बाद एडिथ के डैड एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, जहाँ उनके साथ एडिथ भी थी। एडिथ कहती है कि आपने थॉमस के साथ अच्छा नहीं किया, उसे फिजूल में ही बेइज्जत कर दिया। मुझे लग रहा था कि वो तो काबिल इंसान है, कुछ अच्छा भी कर सकता है। फिर उसके डैड कहते हैं कि मुझे थॉमस पसंद नहीं, इसलिए मैं उसके प्रोजेक्ट पर पैसे लगाकर बर्बाद नहीं करना चाहता। में एडिथ का दोस्त यानी वो डॉक्टर इन्हें लेने आ जाता है और वो दोनों साथ में चले जाते हैं, मगर एडिथ पार्टी में नहीं गई होती है। वह अपने कमरे में थी, जो कि अपने नॉवल पे काम कर रही थी। फिर अचानक उसके रूम का दरवाजा खुल जाता है। फिर जब वो बाहर देखती है तो वहाँ पर उसे माँ की आत्मा दिखाई पड़ती है। वो डरकर दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन फिर भी उसकी माँ दरवाजा से गुजरकर अंदर आ जाती है कि क्रिम्सन पीक से दूर रहो। लेकिन एडिथ को कुछ समझ में नहीं आता है कि उसकी माँ उससे क्या कह रही है और वो काफी डर गई थी। अभी उसके पास उसकी सर्वेंट आती है और कहती है कि कोई थॉमस नाम का आदमी आपसे मिलने आया है। जब वह उससे मिलती है तो थॉमस उसे पार्टी में उसके साथ चलने को कहती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर डॉक्टर की पार्टी में जाते हैं। यहीं पर थॉमस की बहन भी थी। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा था कि वह एडिथ को पसंद करने लगा है और अपने साथ डांस करने को कहता है और उसकी बहन पियानो बजाती है और सब डांस करने लगते हैं। अगली सुबह एडिथ के डैड एक आदमी को अपने पास बुलाते हैं, जो कि एक जासूस था, और उसे कहते हैं कि इस थॉमस और इसकी बहन की सारी डिटेल्स लाने के लिए। एडिथ अपने डॉक्टर दोस्त के पास जाती है, जहाँ वो उसे कुछ चीजें दिखाता है और कहता है कि थॉमस और उसकी बहन से होशियार रहने के लिए, वो लोग अच्छे नहीं है। अगले सीन में देखते हैं एडिथ थॉमस और उसकी बहन को मिलने के लिए पहुंच गई है, जहाँ पर थॉमस की बहन उसे कहती है कि एडिथ एक अच्छी चॉइस नहीं है। थॉमस कहता है कि फिजूल की बातें मत करो, मुझे तुम्हारी अंगूठी निकाल कर दो, और वो उसे अंगूठी निकाल कर दे देती है, लेकिन कहती है कि मुझे ये अंगूठी वापस चाहिए। थॉमस कहता है कि तुम उम्मीद रखो, हम कामयाब होंगे। उधर जासूस एडिथ के पापा को एक फाइल देता है जिसमें थॉमस और उसकी बहन की सारी डिटेल थी, और उसके डैड अपने घर में एक पार्टी रखते हैं और सबको बुलाते हैं, जहाँ थॉमस भी होता है। और जब थॉमस एडिथ को प्रपोज करने वाला था तो एडिथ के डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम और तुम्हारी बहन मेरे कमरे में जल्द से जल्द आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जब वो दोनों कमरे में आ जाते हैं तो एडिथ के पिताजी बोलते हैं कि मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता है और मुझे पता है कि तुम दोनों अच्छे लोग नहीं हो, इसलिए मेरे बेटी की जिंदगी से तुम चले जाओ, वरना मैं उसे तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा। इतना कहकर एडिथ के पिताजी उन्हें एक चेक देते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम दोनों लालची हो, सुबह की ट्रेन से तुम दोनों चले जाओ, और हाँ थॉमस, तुम जाते जाते मेरे बेटे का दिल तोड़ते हुए जाना। थॉमस बताता है कि मैं कल सुबह हूँ। ये सुनकर एडिथ को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वह उठकर यहाँ से चली जाती है। थॉमस उसके पास जाता है और कहता है तुम नहीं जानती प्यार क्या है, प्यार में दिल टूटने के बाद क्या होता है, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है, फिर तुम्हारे साथ रहकर मेरा दिल ही टूटेगा, और हाँ तुम अपने प्यार मोहब्बत के नॉवल छोड़कर अपने बकवास डरावने नॉवल लिखो। यह सुन एडिथ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है।
फिर अगले दिन जब एडिथ के डैड वॉशरूम में शेव कर रहे होते हैं तभी पीछे से कोई अनजान शख्स आकर उन्हें पीछे से पकड़ लेता है। वो उनका सर बार बार बेसर पे पटकता है और आखिरकार उनकी जान ले लेता है। उधर एडिथ को थॉमस का खत मिलता है और कहता है कि उस रात को मैंने जो भी कहा मैंने अपनी मर्जी से नहीं कहा, बल्कि वो सब तुम्हारे डैड ने मुझे बोलने के लिए कहा था, मेरे गरीब हालात की वजह से। वो चाहते थे कि मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूं, लेकिन मैं फिर भी हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। ये पढ़कर एडिथ तुरंत थॉमस के होटल में चली जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि थॉमस सुबह ही चला जा चुका है। जो सुन वो काफी उदास होती है और रोने लगती है। तभी उसके सामने थॉमस आ जाता है और कहता है कि मेरी बहन चली गई है, मैं नहीं गया और मैं कैसे तुम्हें छोड़ के चला जा सकता हूँ। तभी उधर लॉयर आ जाता है और एडिथ को कहता है कि तुम्हारे डैड नहीं रहे। जो सुन एडिथ काफी दुखी हो जाती है। कि डेथ के बाद एडिथ और थॉमस शादी कर लेते हैं, जिसके बाद वो इंग्लैंड आ जाते हैं जहाँ थॉमस रहता था। वह काफी पुराने महल में रहा करता था। जब वह पहुँचता है तो थॉमस उसे अपने एक नौकर से मिलवाता है और वो नौकर कहता है आपकी वाइफ है ना, बहुत समय हो गया है आपकी शादी को। ये सुन एडिथ को बहुत अजीब सा लगता है, मगर थॉमस इस बात को नजरअंदाज कर देता है। एडिथ गोद में उठाकर उसे अंदर ले आता है। महल अंदर से काफी पुराना था, उसकी छत और फर्श टूटी हुई थी। जब एडिथ महल को देख रही थी तो उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो और उसे आवाज लगा रहा हो। फिर वो जब चेक करने जाती है तो उसे एक औरत लिफ्ट से ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ती है। वो इस बारे में थॉमस को बताती है और उसके बाद थॉमस टालते हुए कहता है तुम्हारा वहम है, बस मेरी एक बात सुन लो, तुम कभी बेसमेंट में मत जाना। तभी थॉमस की बहन उससे आकर मिलती है। एडिथ उससे घर की चाबियां मांगती है, मगर वो देने से इनकार कर देती है। फिर जब एडिथ वहाँ नहा रही होती है तो उसे एक साया दिखता है। जब कपड़े पहनकर वो वापस आ रही है तो उसके पीछे एक डरावना सा साया दिखाई पड़ रहा था और जब एडिथ इसे देखती है तो वह वहाँ से गायब हो जाता है। जब एडिथ बाहर आती है तो थॉमस उसे चाय देता है जिसमें उसने कुछ मिलाया हुआ था। फिर जब एडिथ सोने लगती है तो उसे एक गाने की आवाज सुनाई पड़ती है। फिर जब वो बाहर जाती है तो उसे थॉमस की बहन पियानो बजाते हुए दिखाई पड़ती है। थॉमस की बहन उसे अपनी माँ की तस्वीर और लाइब्रेरी दिखा रही होती है और कहती है कि तुम थॉमस से दूर रहना और अपना ख्याल रखना। जो सुन एडिथ को बहुत हैरानी होती है कि आखिरकार वह ऐसा क्यों कह रही है। उधर उस डॉक्टर को एडिथ के डैड की चेकबुक मिलती है। फिर वह उस डॉक्टर को पता चलता है कि एडिथ के डैड ने आखिरी चेक थॉमस के नाम पर किया था, जिससे उसे थॉमस पर शक होता है। एडिथ थॉमस के पास जाती है जहाँ पर वह काम कर रहा होता है। वो दोनों साथ में ही थे। तभी वहाँ पर थॉमस की बहन आ जाती है और एडिथ को चाय देती है जिसमें उसने भी कुछ मिला दिया होता है। फिर जब रात को अचानक एडिथ के पेट में दर्द होने लगता है, वो उठती है तो देखती है कि थॉमस उसके साथ नहीं है। फिर जब वो थॉमस को ढूंढने लगती है तो उसे एक अलमारी मिलती है जिसे खोलने पर उसे एक बॉक्स था, उसमें छोटी छोटी डिब्बियां रखी हुई थी। तभी जमीन से एक चीरते हुए बाहर आता है जो बेहद ही डरावना लग रहा था। फिर एडिथ काफी डर गई थी। एडिथ अपनी जान बचाने के लिए लिफ्ट के जरिए नीचे बेसमेंट में चली जाती है। वहाँ उसे एक काफी बड़ा बॉक्स मिलता है जिस पर इनोला लिखा हुआ था, लेकिन वो बंद था, जिसकी चाबी थॉमस की बहन के पास था। अगले दिन थॉमस अपनी मशीन पर काम कर रहा था जहाँ उसके पास। तभी एडिथ आ जाती है और रात वाली बात बताने लगती है, मगर थॉमस उसकी बात नहीं सुनता और उसके सवालों से बचने के लिए वह जानबूझकर अपना हाथ मशीन के अंदर डाल देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। फिर जब एडिथ उसके हाथ में पट्टी बांध रही होती है तो वह कहता है मेरी मशीन लाल मिट्टी निकालती है, जिसकी वजह से यहाँ की बर्फ भी लाल हो जाती है, इसलिए यहाँ की जमीन को क्रिम्सन पीक कहा जाता है। और उसे अपनी माँ की आत्मा की बातें याद आने लगती है जो बार बार उसे क्रिम्सन पीक से दूर रहने के लिए कहती थी। जिसके बाद लॉयर डॉक्टर को अपने पास बुलाता है जो कहता है कि एडिथ ने उसे कहा है कि उसकी सारी दौलत इंग्लैंड में भेज दे जहाँ वो थॉमस के साथ रह रही है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि मुझे थॉमस पर शक होता है, तो अभी आप रुक जाइए। उसके बाद सुनकर लॉयर कहता है कि तुम्हें अगर ऐसा कुछ भी लग रहा है तो जासूस से मिलो, वो थॉमस के बारे में जानता है। फिर जब एडिथ सो रही थी तो उसके सपने में एक आत्मा दिखाई पड़ती है, जिससे डरकर वो जाग जाती है और देखती है कि थॉमस आज भी उसके साथ सोया हुआ नहीं है। फिर एडिथ को महसूस होने लगता है कि आत्मा उसी के कमरे में है। फिर एडिथ कहती है कि अगर तुम सच में यहाँ हो तो मेरे हाथ छूकर इसका इशारा दो। फिर अचानक से वह आत्मा उसका हाथ पकड़कर नीचे खींच देती है और वॉशरूम से भी बहुत अजीब सी आवाजें आ रही थी। और जब वह वहाँ जाती है तो उसे एक अजीब सा नजारा दिखाई पड़ता है। एक और आत्मा बाथ टब में बैठी हुई है जिसके सर में चाकू घुसा हुआ है। फिर वह आत्मा धीरे धीरे उठकर एडिथ के पास आती है और कहती है कि चले जाओ यहाँ से, और कहती है कि उसका खून तुम्हारे हाथों ही होगा। फिर वो सीधा थॉमस के पास भाग कर जाती है और उसे सब बताने लगती है जो अभी अभी उसके साथ हुआ है। उसकी बात सुनकर थॉमस की बहन उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस तुम्हारा वहम है। फिर थॉमस की बहन उसे कहती है कि एडिथ कौन सी आत्मा की बात कर रही है, मॉम की तो नहीं। ये
वाला मॉम के बारे में कैसे जान सकती है। खैर जो भी है, जल्द से जल्द हमें जायदाद के कागजात में साइन करवा लेना चाहिए। अगले दिन थॉमस एडिथ को लेकर पोस्ट ऑफिस में जाता है, जहाँ उसके लिए 2 खत आए हुए होती है, जिन्हें मिलते ही वो दोनों खत अपने पास रख लेती है। मगर जब वह वहाँ से जाने लगती है तो पता चलता है कि काफी तेज तूफान आने वाला है। फिर वो और रात उसी पोस्ट ऑफिस के कमरे में गुजारते हैं। उधर होटल से डॉक्टर थॉमस के घर का पता लेता है। जब वो उस जासूस से मिलता है, वहाँ जासूस एक फाइल देते हुए डॉक्टर से कहता है कि थॉमस पहले से ही शादीशुदा है, इसीलिए एडिथ के पिताजी उसकी शादी नहीं करवाना चाहते थे। जब एडिथ और थॉमस अगले दिन घर पहुंचते हैं तो एडिथ थॉमस की बहन उससे पूछती है कि तुम्हारी रात कैसे गुजरी। तो एडिथ कहती है कि बहुत अच्छी गुजरी, पहली बार हम दोनों साथ में रहे और इतने अच्छा वक्त बिताया। ये बात सुनकर थॉमस की बहन बहुत गुस्सा हो जाती है। थॉमस की बहन अचानक से बात बदलकर कहती है कि मुझे तुम दोनों की बहुत फिक्र हो रही थी। थॉमस की बहन वो दोनों खत देख लेती है जो पोस्ट ऑफिस से आए थे। एडिथ उसे कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जो सुन वो उसके लिए चाय बनाने लगती है। एडिथ को वहाँ उसकी चाबी पड़ी हुई दिखती है और जिस चाबी पर इनोला लिखा हुआ होता है वो उसे निकाल लेती है। साथ ही वो अपने खत भी ले लेती है। फिर वो अपने कमरे में कर खत पढ़ती है जिसमें जायदाद के कागज थे। जब वो पेपर पे साइन करने ही वाली थी तब उसका ध्यान दूसरे खत पर जाता है, तो उसे पता चलता है कि ये दूसरा खत ही इनोला नाम के शख्स के लिए है। फिर वह चाबी लेकर खोलती है जिस पर इनोला लिखा हुआ होता है, जिसके अंदर से उसे टिप्स और फाइल मिलती है जिस पर 3 अलग अलग मुल्कों और 3 अलग अलग औरतों के नाम लिखे हुए होते हैं। फिर एडिथ को अपने पिताजी के कहे हुए बात कि थॉमस ने इन्हीं मुल्कों में अपने प्रोजेक्ट पर पैसे लगाने के लिए बिजनेसमैन की खोज की थी। उसे वहाँ लाल लिक्विड वाला कुआं भी दिखता है, मगर वो इस पर ध्यान न देते हुए फाइल्स लेकर ऊपर आ जाती है। थॉमस की बहन जब चाबियां देखती है तो उसे इनोला वाली चाबी गायब थी। फिर उसे शक होता है कि एडिथ ने उसकी चाबी निकाल ली है। वो उसे आवाज लगाकर अपने कमरे की तरफ आने लगती है। तब एडिथ जल्दी से अपने कमरे में आकर ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उसकी तबीयत खराब हो और थॉमस की बहन को उसे पानी लाने के लिए कहती है। तब थॉमस की बहन जानबूझकर चाबियां रखकर चली जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए एडिथ ने इनोला वाली चाबी रख दी थी। फिर जब थॉमस की बहन चाबियां चेक करती है तो उसमें इनोला वाली चाबी वापस आ गई थी और समझ जाती है कि एडिथ काफी कुछ जान गई है। रात को एडिथ वो टेप सुनती है और फाइल को भी देखने लगती है और एडिथ को पता चलता है कि थॉमस ने उससे पहले और 3 औरतों से शादी की है, जिसमें से एक का नाम इनोला था। फिर थॉमस और उसकी बहन ने उसकी चाय में ऐसा जहर मिलाकर दिया जिससे लोग अचानक नहीं मरते, कुछ वक्त के बाद मरते हैं, जिससे उनकी मौत अलग अलग वक्त में हुई है, जो एडिथ को भी पिलाई जा रही है। तभी अचानक एडिथ के मुंह से खून आने लगता है। ये सारी बातें जानकर काफी घबरा गई थी और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर काफी तेज बर्फ का तूफान था, इसीलिए वह नहीं जा पाती और जहर भी अपना असर दिखा रहा था, जिस वजह से वह बीमार पड़ जाती है और बेहोश हो जाती है। अगले सीन में उसकी नींद थॉमस के बहन की आवाज से आती है जो उसके लिए खाना और चाय लाई थी। तब एडिथ चाय पीने से इनकार कर देती है, मगर जबरदस्ती उसे खाना खिला देती है। कुछ देर बाद थॉमस आता है और एडिथ को चाय पीने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है और थॉमस अपनी बहन से कहता है कि ये सब बंद कर दो वरना वह मर जाएगी और अब इस सब में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तो उसकी बहन उसे कहती है कि तुमने तो चाय बंद कर दिया, मगर इस बार तो मैंने उसे जहर खाने में मिला कर दिया है और हमें ऐसा करना ही होगा वरना सबको हमारे बारे में पता चल जाएगा और हमें मार दिया जाएगा। थॉमस को एडिथ की फिक्र हो रही थी क्योंकि उसे एडिथ से प्यार करने लगा है। इसके बाद के सीन में देखते हैं कि वो डॉक्टर इंग्लैंड आ गया है और तूफान आने के बावजूद भी वो महल के लिए निकल पड़ता है, मगर वहाँ एडिथ की तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी होती है और खून की उल्टियाँ भी हो रही थी। फिर जब वह बाहर आती है तो उसे वही आत्मा दिखाई पड़ती है जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी था। एडिथ उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इनोला हो, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो, बार बार मेरे सामने क्यों आ जाती हो। जो सुन वो आत्मा एक तरफ इशारा करती है। फिर जब एडिथ उस तरफ जाती है जहाँ पर एडिथ थॉमस और उसकी बहन को काफी करीब देखती है, क्योंकि उन दोनों के बीच ऐसे ताल्लुक थे जो नहीं होने चाहिए थे। यह नजारा देखकर एडिथ काफी हैरान हो जाती है। वो दुखी हो गई थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। थॉमस की बहन आ जाती है और जबरदस्ती उसके हाथ से अंगूठी खींचकर निकाल लेती है और एडिथ को धक्का देकर नीचे गिरा देती है, क्योंकि सब कुछ जान चुकी है। किस्मत से उसे कुछ नहीं होता, लेकिन जख्मी हो गई थी। अगले सीन में जब उसकी आँख खुलती है तो डॉक्टर उसके सामने बैठा हुआ होता है जो उसकी टांग की पट्टी कर रहा था और वह उसे बताता है कि तुम्हारी टांग की हड्डी टूट चुकी है। एडिथ उसे सब
कुछ बताने की कोशिश करती है, मगर थॉमस की बहन बात टाल देती है। तब डॉक्टर कहता है कि एडिथ की अंगूठी उसके हाथ में नहीं है, बल्कि उसकी उंगली पर चोट लगी हुई है और वो अंगूठी थॉमस की बहन की उंगली में है, जो देख उसे काफी हैरानी होती है। इसलिए वह एडिथ को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन थॉमस की बहन उसे रोक देती है और डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जान गया हूँ, तुम लोग घटिया हो। साथ ही डॉक्टर एडिथ को बताता है कि थॉमस की बहन इतनी जालिम है कि अपनी ही माँ को उसने मार दिया। ये कहकर जब जाने लगते हैं तो थॉमस की बहन चाकू लेकर एडिथ को पकड़ लेती है और थॉमस से कहती है कि तुम डॉक्टर को जाके चाकू मार दो। थॉमस उसे मारना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने ऐसी जगह पर चाकू मारा जहाँ पर मारने से जख्मी होगा लेकिन जानलेवा नहीं, और बेसमेंट में ले जाता है और उसे छुपा देता है और एडिथ को बचाने चला जाता है। और इधर थॉमस की बहन एडिथ से जायदाद के कागजात पर दस्तखत करने के लिए कहती है, जहाँ उसके सामने बहुत सारी बातें रिवील करती है। उन्होंने मिलकर अपनी मॉम को मार दिया और फिर उन्होंने मिलकर 3 लड़कियों को प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के लिए फंसाया और उसके बाद एक एक करके उन तीनों को मार दिया, मगर तीनों ही बार वह नाकामयाब रहे, क्योंकि इनकी वो मशीन कभी ठीक से चली ही नहीं जिस पर ये काम कर रहे होते हैं। ये सब बात करके थॉमस की बहन एडिथ से जबरदस्ती दस्तखत करवा लेती है। फिर एडिथ उससे पूछती है कि मुझे बताओ कि मेरे डैड को किसने मारा है, जो सुनकर वह कहती है कि उसे मैंने ही मारा है। ये सुन एडिथ को बहुत गुस्सा आता है, जिससे उसके पिता के मौत का बदला लेने के लिए एडिथ पेन सीने में घुसा देती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर जब वो लिफ्ट के जरिए से ऊपर आ रही थी, जहाँ उसे थॉमस मिलता है और थॉमस बोलता है कि मेरा यकीन करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो सब मैंने अपनी बहन के कहने पर किया था, वो मेरी बड़ी बहन थी इसलिए उसकी बात नहीं टाल सकता। और कहता है कि नीचे बेसमेंट में जाओ उस डॉक्टर के पास, क्योंकि वो मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। फिर थॉमस अपनी बहन के पास जाकर जायदाद के कागज जला देता है और कहता है कि तुम एडिथ को मत मारो, हम तीनों इस घर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ हम हंसी खुशी रहेंगे। ये सुन थॉमस की बहन उससे पूछती है कि तुम एडिथ से प्यार करने लगे हो, जिस पर वो हाँ बोल देता है। ये सुन वह थॉमस पर चाकू से हमला कर देती है और थॉमस को आकर मार देती है, लेकिन उसे मारने के बाद वो काफी पछताती है और एडिथ को मारने के लिए नीचे जाती है, जहाँ उन दोनों के बीच में काफी हाथापाई होती है। फिर एडिथ नीचे बेसमेंट में अपने डॉक्टर दोस्त के पास आ जाती है, मगर उसके पीछे थॉमस की बहन भी आ जाती है और बड़ा वाला चाकू निकलती है जिससे उसने अपनी मॉम को मारा था। जैसे ही वो उस पर हमला करने वाली होती है तो एडिथ उससे बचकर बाहर आ जाती है, जहाँ दोनों के बीच में काफी मुकाबला होता है। लेकिन तभी इधर थॉमस की आत्मा आ जाती है, जिसे देख थॉमस की बहन जज्बाती हो जाती है और रोने लगती है। इसका फायदा उठा थॉमस की बहन पर हमला कर देती है और उस पर बार बार हमला करके उस काम तमाम कर देती है। इसके बाद कहानी वहाँ पर वापस पहुँच जाती है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, जहाँ एडिथ ने कहा था कि भूत सच में पाए जाते हैं। फिर एडिथ अपने डॉक्टर दोस्त के साथ यहाँ से चले जाती है। के बाद थॉमस की बहन की आत्मा बाकी भूतों के साथ उसी महल में अटक जाती है, क्योंकि वो इस जगह को कभी छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। फिर एडिथ के साथ जो कुछ भी हुआ तो उसके ऊपर वो एक किताब लिखती है जिसका नाम वो क्रिम्सन पीक रखती है और इधर ही कहानी खत्म हो जाती है।